हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है डे 2 यूपीएसआई प्रिपरेशन का और जो मैंने टारगेट रखा है मैं कोशिश करूँगी कि डेली पूरा करूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो योगा वगैरह मैंने कर लिया है और मन कर रहा था घूमने का। अभी तो छत पर घूमते हैं क्योंकि मुझे कोल्ड था, तो इस वजह से अभी मैं पार्क में नहीं जा रही हूँ और कुछ दिन बाद मैं पार्क में जाऊंगी। तो आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा कुछ मूवमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं बाहर छत पे, पहले घूमते हैं उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो नहाने के लिए रखा हुआ है, पानी पीने के लिए नहीं। मैं डेली भर के रखती हूँ और इसमें डुबकी लगा लगा के ये नहा के गंदा कर देते हैं इतने मज़े लेते हैं ये बहुत ज़्यादा। अब बताओ, मैं डेली पानी चेंज करती हूँ, गंदा कर देते हैं। नहा लिए, स्नान हो गया सुबह ही सुबह। सुबह के बज रहे हैं अभी 8 बजे ये स्नान कर रहे हैं और ऐसे नीचे भी ला के रखा हुआ है, जैसे कैट डॉग गाय वगैरह आ जाती हैं तो वो पानी पी लेते हैं। तो आप लोगों को भी पशु पक्षियों को पानी रखना चाहिए। और यहाँ घूमने के साथ साथ भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यानी जो मैंने पढ़ा है वो मेमोरी में है तो उसे ही याद कर रही हूँ, रीकैप कर रही हूँ। तो मतलब जैसे मैंने क्यूब पढ़े, स्क्वायर और टेबल, वो भी सारा कुछ याद कर रही हूँ। वैसे टेबल मैंने 20 तक ही याद थी मुझे, फिर मैंने सोचा 40 तक लिखी है तो उसे भी याद करना चाहिए। तो मैं कोई भी वीडियो मतलब ऐसी बल्गर ऐसा कुछ नहीं बनाती, स्टडी ब्लॉग ऐसे ही बनाती हूँ, फिर भी लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, पता नहीं क्यों। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जो भी है एक दिन कामयाब तो होंगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर होंगे। आज है हमारा डे 2 यूपीएसआई प्रिपरेशन का और आज मैं कोई भी लिस्ट नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये लिस्ट मैंने 1 वीक के लिए बनाई है। इसी को मैं अच्छे से कवर करूंगी, देन उसके बाद रिवीजन करूंगी और नोट्स भी बनाऊंगी, तो उसमें टाइम लगता है। और जैसे आप लोगों को बताया कि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, मैंने कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं की है और 1-2 दिन में मतलब मेरी बुक्स भी आ जाएंगी, तो आप लोगों को वो भी मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो जैसे अभी क्या करूंगी, जैसे खान सर की मैंने क्लास ली थी पहले, कुछ नोट्स हैं मेरे पास और अभी और क्लास मुझे लेनी है, तो वही रिवीजन में कर रही हूँ। जैसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे और आईपीसी धारा और सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब कहाँ पे काम आती हैं। और जैसे मैंने बताया था मूल विधि में मैंने उसका सामान्य परिचय पढ़ा था, उसको समझा था कि कैसे क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी। और हिंदी में जैसे मैंने वर्डमाला और मैथ रीजनिंग का तो आप लोगों को बताया था, फिर से बता देती हूँ। उसमें मैंने डिसीजन मेकिंग और मैथ में परसेंटेज, तो इसलिए इसमें देखो इतनी ज़्यादा अच्छी मैथ रीजनिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं अच्छे से टाइम दे रही हूँ, ये नहीं है मैं पर डे अपना जो लिस्ट है वो चेंज करती रहूँ, ऐसा नहीं करूँगी। 1 हफ्ते तक मैं वही चीज़ें रखूँगी ताकि मैं अच्छे से उस पर वर्क कर पाऊँ। तो मेरे पास जो टाइम है मैं अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम दे रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं रिवीजन, उसके बाद फिर मुझे ऑनलाइन क्लास अभी करनी है क्योंकि एक या 1.5 घंटे में सारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है तो उसी से वीडियो बनाती हूँ और उसी से फिर पढ़ना होता है। तो मैथ रीजनिंग की करूँगी और हिंदी की करूँगी, उसके बाद मैं फिर थोड़े से नोट्स बनाऊँगी और रिवीजन करूँगी। तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैंने बैच इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि फिर बहुत सारी वीडियो हो जाती हैं तो देख नहीं पाते हैं, और PDF भी मिलती हैं तो फिर नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि PDF से हमेशा नहीं पढ़ सकते। मैंने देख लिया, जब मैंने डिप्लोमा किया था उसमें भी सेम ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था और PDF दे देते थे तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते थे। यूट्यूब से ये होता है कि जब भी आप फ्री हो, जब आपका मन करे तब जो टॉपिक पढ़ना हो सर्च कर लो और बहुत सारी वीडियो आ जाती हैं सामने। तो जिन टीचर का आप लोगों को समझ में आता है उनकी वीडियो आप देख लो और उससे फिर अपने नोट्स वगैरह बना लो। कल की हमारी ये थी लिस्ट, आज यहीं पे डे 2 कर देते हैं क्योंकि हमें यहीं पढ़ना है, इसलिए डे 2, ठीक है। वर्णमाला, इसमें कुछ विलोम शब्द मैंने याद किए थे, सामान्य परिचय मूल विधि का जो पढ़ लिया है पूरा, और पॉलिटी कॉन्सेप्ट की क्लास जो मैंने पहले कर रखी थी उसके कुछ नोट्स थे तो वही रिवीजन किया क्योंकि अभी स्टडी स्टार्ट किया है तो भाई एकदम से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ और अभी थोड़ा हेल्थ इशू भी चल रहा है तो इसलिए। और मैथ में परसेंटेज किया था, उसके कंसेप्ट वगैरह समझे थे, कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी किए हैं। तो ये भी हमारा हो गया रीजनिंग डिसीजन मेकिंग। और भाई हम बिगनर्स हैं तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं सभी टॉपिक को अच्छे से टाइम दूंगी। ये नहीं है कि मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और बस 1-2 दिन में हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 1 वीक एक टॉपिक के लिए, और अभी टाइम है, फॉर्म की डेट भी नहीं आई है और प्लस अभी फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम फॉर्म के लिए 1 महीना मिलेगा, उसके बाद एग्जाम के लिए टाइम तो मिलेगा ही। तो पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस करते हैं, उसके बाद
अपना मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारा कुछ करेंगे। और टेस्ट तो डेली देना है, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। और जैसे RWA पे भी था, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं हटा दिया, वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं अभी टेस्ट वगैरह बस सब्जेक्ट वाइज दूंगी, ऐसा नहीं है कि पूरा मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगा, ऐसे नहीं है, बाद में लगाऊंगी सिलेबस होने के बाद। दोस्तों जैसे आपकी मैथ वीक है तो क्या करना है, आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा वर्क करना है। कैलकुलेशन आप कोई संख्या देख के भी ले सकते हैं या अपने मन से भी, जैसे मतलब मल्टीपल करो, मतलब गुणा करो, फिर उसको ऐड करो, माइनस करो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता और समझ में भी नहीं आता कि मैं कैसे मैथ अपना अच्छे से करूँ। लेकिन अब जो बेसिक मैथ है मेरा अब ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने अपना ऐसे ही मैथ इंप्रूव किया है। कैलकुलेशन ज़्यादा करो, कैलकुलेशन के लिए कम से कम आधा घंटा दो। अपने मन से कोई भी संख्याएं ले लो, उनको ऐड करो, जोड़ो, घटाओ, ऐसे। तो मतलब वही जो बोलते हैं ना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें करनी है अगर आपको बेसिक मैथ अपना अच्छा करना है तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना मैथ का वर्क, मतलब नोट्स बना रही हूँ जो मैंने ऑनलाइन क्लास लिया उसके। और मतलब टेबल भी लिखती हूँ मैं, स्क्वायर और क्यूब वगैरह याद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने एक सर की वीडियो देखी, वो बता रहे थे कि मतलब परीक्षावाणी बुक है वो पढ़ लो, और मतलब संविधान का ही पढ़ लो, बस उससे ही हो जाएगा। मूल विधि पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूल विधि हर किसी को समझ भी नहीं आती है। और आपने संविधान समझ लिया, उसको अच्छे से पढ़ लिया, तो वहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको मूल विधि अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, समझ ही नहीं आ रहा। तो आप लोग कैसे कहाँ से कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो मैं अभी देखती हूँ, या तो मैं घटना चक्र की मूल विधि की बुक लूँगी या फिर परीक्षावाणी, इसमें से कोई एक लूँगी। तो उसी पे मैं फिर काम करूँगी। और बेजानती है भाई, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी हवा चल रही है एकदम से, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए। तो आज आंधी भी आ गई, क्योंकि बहुत दिन से बहुत धूप पड़ रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी, तो इसलिए आज देखो आंधी के साथ हल्की सी बारिश भी आ रही है। थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, धूप मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। तो ये आज की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है और आज का टारगेट हमारा पूरा हो गया। तो आप लोग भी मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।